आपका माइंडसेट एनर्जी कोच और रियल लाइफ विद नम्रता में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। क्या सच्चे प्यार में खुद को खो देना जरूरी है या हेल्दी बाउंड्रीज ज्यादा जरूरी है? और हम इस सब का जवाब अनदेखी गहराई से निकालेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हम सब जानते हैं और पहला स्टेप ये है लव एंड एनर्जी। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्या कहता है इससे मतलब नहीं है, ये रियलिटी में भी इस चीज से मतलब होना चाहिए आपको। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी हम वो नहीं आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो आकर्षित करते हैं जो हमारी ऊर्जा का हमारा कंपन वाइब्रेशन होता है। तो जरा सोचिए, अगर आप बार बार खुद को दबा रहे हैं, हर बार सामने वाले को खुश करने के लिए खुद की भावनाओं को मार रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या कह रही है? इस बात को समझिए। मैं खुद को पूरा नहीं मानती, या मैं तभी कभी लवेबल नहीं हूं, मैं दूसरों को खुश करूं, इस टाइप की एनर्जी। और यही एनर्जी आपके रिश्तों पे रिपीट होती है। आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको टेकन फॉर गारंटेड लेंगे, क्योंकि आपने खुद को टेक फॉर गारंटेड किया है। ये एनर्जी का कमाल है। और हम सब ये गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं सैक्रिफाइस, इल्यूजन ऑफ लव, हम समझ ही नहीं पाते हैं चीजों को। दूसरा स्टेप सैक्रिफाइस, इल्यूजन ऑफ लव। अब बात करते हैं सैक्रिफाइसेस की। हमें सिखाया गया है प्यार में त्याग होता है, खुद को मिटा देना होता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, और ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, हमें भी समझना चाहिए, जो आप अपने लिए महसूस करते हैं वो दूसरे आपके लिए महसूस करेंगे। क्यों? तो अगर आप खुद को, जरूरतों को बार बार उछलते हैं या अनदेखा करते हैं, तो आप यूनिवर्स को ये सिखा रहे हैं कि मुझे वो लोग भेजो जो मेरी बाउंड्रीज का सम्मान ना करें। ये सच्चाई है। और सैक्रिफाइसेस तब तक अच्छा लगता है जब वो दिल से आए, लेकिन जब वो गिल्ट, डर, अप्रूवल के लिए होता है तो वो अलाइनमेंट नहीं होता। क्यों? जब तक आपकी इच्छा नहीं है सैक्रिफाइसेस करने की, लेकिन फिर भी आप हर बार सैक्रिफाइस कर रहे हो किसी चीज को, तो आप दिल से नहीं कर रहे हो। तीसरा स्टेप बाउंड्रीज एंड सेल्फ वर्थ। ये समझना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज जो होती है ना, वो हेल्दी बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार बना रहे हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि हम हेल्दी बाउंड्रीज बनाते हैं कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उस एनर्जी को चुनूंगा जो मुझे सम्मान देती है, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को समझती है, मेरे स्वाभिमान को समझती है। जब आप बाउंड्रीज को सेट करते हो तो आप ये सिग्नल भेजते हो यूनिवर्स को कि मैं वर्दी हूं, मुझे अनकंडीशनल रिस्पेक्ट चाहिए। इसको सैक्रिफाइसेस कहते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तेजी से काम करता है जब आपकी इनर एनर्जी क्लियर होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और बाउंड्रीज में क्लियरिटी होती है। और ये सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन के बारे में बात कर रही हूँ। ये बताता है कि क्या सही है और क्या नहीं। बाउंड्रीज डर से नहीं आती है, वो सेल्फ वर्थ से आती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, प्यार में हमें सिखाया जाता है त्याग की मूर्त, त्याग की देवी। त्याग किस चीज के लिए किया जाता है आपको समझना पड़ेगा इस बात को। खुद को खोने के लिए नहीं। चौथा स्टेप है डायनामिक ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। इसको गौर से सुनिएगा। एक हेल्दी रिलेशनशिप दो वो लोगों के बीच में होता है, ना कि दो अधूरी आत्माओं के बीच जो एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है जो मैं आपको बताती हूँ। और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं, आप अपनी भी बाउंड्रीज बना सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी के फील्ड को पूरा कर लेते हैं, तब वही फुलनेस आपके रिश्तों में भी आती है। तो अगर आप खुद को कंप्लीट मानते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खुद को कंप्लीट मानते हैं तो आपका पार्टनर आपको उसी रिस्पेक्ट बैलेंस से ट्रीट करता है। और आप अपने कमी अगर खोजते हैं तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपके, लेकिन आप बार बार खुद को सैक्रिफाइस करते हैं तो यूनिवर्स आपको वही लेसन बार बार देगा। क्या तुम खुद को चुनोगे? हेल्दी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज में दोनों की खुशी होती है। सैक्रिफाइस में एक की हार और एक की जीत। हेल्दी रिलेशनशिप का यही मतलब होता है। एक मैं स्टोरी आपको सुनाना चाह रही हूँ। एक क्लाइंट है और सक्सेस स्टोरी नहीं है, इनर वर्क पे उन्होंने काम किया था। मैंने एक क्लाइंट थी कि उनके साथ काम किया, एक महिला जो 9 साल तक एक टॉक्सिक रिश्ते में थी और हर बार उसने खुद को चुप कराया कि शायद यही प्यार है, लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। वही सामने वाला उनका सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करता था, जब हमेशा उनको अब्यूजिंग। जब उसने बाउंड्रीज सेट करना सीखा तो वो डर गई। अगर मैं खुद के लिए मान लीजिए कि सही या खड़ी हुई तो वो मुझे छोड़ देगा, ये उनका डर था जब उन्होंने बाउंड्री सेट की। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही पॉइंट है, जब आप खुद को सच्चे मन से चुनते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ और अच्छा भेजता है। वो महिला आज एक ऐसे पार्टनर के साथ है जो उसकी भावनाओं की कदर करता है, क्योंकि अब वो खुद की जो एनर्जी है उसको बदल चुकी है। मैं हमेशा कहती हूँ इनर वर्क, आपकी इनर वर्क बहुत जरूरी है। आपका खुद के साथ अंदर से आप कैसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज भी खुशी होती है दोनों तरफ। रिश्ता ऐसा नहीं होना कि एक जीत रहा है और दूसरा हार रहा है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि प्यार में सैक्रिफाइसेस नहीं, अलाइनमेंट जरूरी है। प्यार में बाउंड्रीज नहीं तो बैलेंस नहीं। और सबसे जरूरी जो बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कोई रिश्ता सच्चा नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए और अपने इनर वर्क पे काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी फीलिंग को समझे तो पहले आप अपनी फीलिंग्स को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई
आपकी वैल्यू करे तो पहले आप खुद को वैल्यू दीजिए। यही सच्चाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है। ये यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपकी एनर्जी सुनता है। तो अगली बार जब प्यार में हो तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद में अलाइन हूं? ये बहुत जरूरी है। अगर हाँ, तो वही प्यार आपकी दुनिया में मैनिफेस्ट करेंगे, आप अपनी दुनिया में मैनिफेस्ट करेंगे। और यही प्यार होता है। प्यार में इतनी तकलीफें नहीं होती हैं कि एक बहुत खुश है और एक दूसरा बहुत दुखी है। इस बात को याद रखिए। और अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, अब मैं खुद को चुनती हूँ या खुद को चुनता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिए रियल लाइफ विद नम्रता को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे, जब हम साथ मिलकर अपने दिल और एनर्जी को हील करते हैं।